ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए दीन दुखी, राह में आए उधर खुशबू जा हाँ चलिए देखिए। जय बोलो विवेचन सागर की महाराज की जय। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरे गुरुवर हैं, सारी उम्र गुरु के संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, ला 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 हो फूलों का तारों का सबका कहना है। ओम नमो हरिहंताणम्, ओम नमो श्री सिद्धाणम्, ओम नमो आयर्याणम्, ओम नमो अध्यायाणम्, ओम नमो लोये सवसाहुणम्। जय भगवंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, ऑनलाइन श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रवणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री विभूति सागर जी महामुनि राज की, बोले मुनि संघ की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। महानुभाव, एक एक शब्द हमारे लिए समय दर्शन को प्राप्त कराने का कारण बन सकता है। कल ही स्वाध्याय में बात आई कि आपको बहुत सारा ज्ञान है, शास्त्रों को आपने पढ़ लिया, कंठस्थ याद कर लिया, द्वादश अंग का ज्ञान कर लिया, और द्वादश अंग के ज्ञान करने के बावजूद भी आपको जिनवाणी पर, आगम की वाणी पर के एक शब्द पर श्रद्धा नहीं हो पा रहा है। एक शब्द पर, बाकी सब पर आपको श्रद्धा है, बस एक शब्द पर श्रद्धा नहीं हो पा रहा है, नहीं बन पा रहा है श्रद्धा। तभी से, उसी समय से आप मिथ्या दृष्टि है। इतनी बड़ी बात बोली, जिनवाणी पढ़ ली, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, सबको आपको समझ में आ रहा है, सब बात आप मान रहे हैं, लेकिन कोई एक शब्द पर आप पर श्रद्धा नहीं बन रही है। उसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं आप मिथ्या दृष्टि है। एक शब्द कोई भी लगा लो, अब जैसे मान लो एक शब्द आपने लगा लिया स्वर्ग। स्वर्ग होते हैं कि नहीं? कहाँ होते हैं? हमने तो देखे नहीं है। स्वर्ग कैसे होते हैं? हमने तो पढ़े स्वर्ग होते कि नहीं? अगर आपने इतना सा आपने संकल्प विकल्प मन में डाल लिया, होते भी है कि नहीं? बस आप मिथ्या दृष्टि है। फिर भगवान की वाणी पर कैसे श्रद्धा करना है? इदमेव दृश्यमेवं तत्त्वज्ञान चान्यता इत्य कंपाय संभव सन्मार्गे संस्यारुचि। कोई संशय नहीं, ऐसा ही है, इस प्रकार ही है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसी अगाध श्रद्धा करना, यही है समय दर्शन। हमारी समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, हमारी समझ में नहीं आ रही क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं है, हमारा इतना क्षयोत्सव नहीं है, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि हम जिन वाणी को नहीं समझ पा रहे।
तो हम नहीं समझ पा रहे तो वो गलत है क्या? ऐसा नहीं है, वो तो सही है। भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी में जो निकला, जितना निकला, जैसा निकला, बिल्कुल यथार्थ निकला, सत्य निकला, हमें स्वीकार है। हमें समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, हमें भगवान की वाणी पर कोई शंका नहीं है। हाँ, शंका तो बिल्कुल नहीं करना, जिज्ञासा तो कर लेना। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। मैं जानना चाहता हूं उसके बारे में, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जिज्ञासा तो कर लेना, लेकिन शंका कभी भूल कर भी नहीं करना। हमें शंका है ही नहीं है, हम तो निसंकेत हैं। भगवान ने जो कहा बिल्कुल सत्य यथार्थ है। भगवान ने 5 पाप की व्याख्या दी है, 4 कसाय की व्याख्या दी है, 7 व्यसन की व्याख्या की है। उन्होंने कहा श्रावक को इनका पालन करना चाहिए, समझना चाहिए। 11 प्रतिमाएं पालन करें, 12 व्रतों का पालन करें, 8 मूल गुणों का पालन करें, 6 कर्तव्यों का पालन करें। ये सब श्रावकों के विधान है, श्रावकों के लिए बताया गया। इसलिए तो श्रावकों के लिए कौन सा ग्रंथ? श्रावकाचार। और मुनियों के लिए मूलाचार। मुनिराज मूलाचार का अध्ययन करें और उस मूलाचार के अनुसार अपनी चर्या करें, और श्रावक श्रावकाचार का अध्ययन करें और उसके अनुसार श्रावक का आचरण पालन करें। ऐसा बताया। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? श्रावक मूलाचार पढ़ रहे हैं, श्रावक मूलाचार पढ़ रहे हैं। और ये मुनिराज को ऐसे करना चाहिए, मुनिराज को वैसे करना चाहिए, मुनिराज ये नहीं करते, मुनिराज वो नहीं करते, वो तो मुनिराज है ही नहीं। लो, आप परीक्षा देने वाले कौन? आप परीक्षा लेने वाले कौन? परीक्षा के क्या? आप तो कोई हो नहीं है। आपको ना अवधि ज्ञान है, ना मन प्रज्ञान है, ना केवल ज्ञान है, कोई ज्ञान तो है नहीं है। शास्त्रों में एक शास्त्र पढ़ने के बाद अपने आप को ज्ञानी समझने लगो तो भी ज्ञानी भी नहीं हो। फिर पहले अपने आचरण के ग्रंथ को पढ़ लो कि श्रावकाचार ग्रंथ होता क्या है। एक श्रावकाचार अध्ययन आपने कर लिया तो आपको पता चलेगा कि हम तो श्रावक भी नहीं है। अगर आपने श्रावकाचार ग्रंथ का स्वाध्याय कर लिया, अभी करवाऊंगा मैं श्रावकाचार ग्रंथ का स्वाध्याय, चिंता मत करो। चतुर्मास में एक पूरे ग्रंथ का स्वाध्याय कराऊंगा श्रावकाचार, जिसमें आपको आचरण पता चलेगा कि आपका आचरण है क्या और क्या होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार क्या होना चाहिए और क्या आपका आचरण है। एक मेरी भावना का तो पालन नहीं कर पा रहे अपन, क्या मेरी भावना का पालन नहीं कर पा रहे। अहंकार का भाव न रखो, कैसे अहंकार का भाव न रखो? कैसे? आगम में लिखा है 4 प्रकार की कसाएं होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 कसाएं हैं। हमारे यहाँ 4 गतियां भी हैं, देव गति है, नरक गति है, मनुष्य गति है, तिरस गति है। 4 के अलावा कोई 5वीं गति नहीं है। 4 गति के ही जीव होते हैं, 4 गति के जीव और 4 कसाएं। चारों को 4 में कनेक्ट कर दीजिए, चारों को 4 में कनेक्ट कर दीजिए। एक मनुष्य पर्याय, नार की पर्याय। सबसे पहले नरक पर जाइए, नार की पर्याय, नरक में जन्म लेने वाले नार की पहली कसा है क्रोध। नरकों में क्रोध की बहुलता, यहाँ बहुलता की चर्चा चल रही है। कसाएं तो सब होती हैं, लेकिन बहुलता मतलब अधिक मात्रा में पाई जाती है। नरकों में क्रोध कसा है, मनुष्यों में मान कसा है, तिरंजों में मायाचारी और देवों में लोभ कसाय। 4 कसाएं चारों गतियों में बहुलता के रूप में पाई जाती है। मनुष्य में कौन सी कसाय है? मान कसाय। पैदा होते ही मिलती है, जब पैदा होते हैं ना, बच्चा पैदा होता है तभी से उसको मान कसाया जाती है। बहुत घमंडी होता है, अहंकारी होता है। अब आप कहेंगे छोटे से बच्चे में क्या अहंकार होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मनुष्य पर्याय में जन्म लिया ना, तो मनुष्य पर्याय में जन्म की प्रत्याशक्ति तो उसके साथ रहेगी। जन्म से जो कसाय उसके पास मनुष्य पर्याय जन्म लिया है, तो मान कसाय की उसके पास प्रत्याशक्ति है। अब कैसे है? एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जो भी जन्म लिया है, वह बच्चा जब तक कहीं दूसरी जगह लेटा हुआ है, बच्चा रो रहा है। आपने जैसे बच्चे को उठाया और गोदी में सीने से लगा दिया, बच्चा चुप हो गया। अगर कोई किसी कारणवश किसी ने वो छोटे छोटे बच्चों को माना खिलाने क्या करते, कोई गाल पकड़ के उसकी मरोड़ देते हैं। कहते हैं छोटे बच्चों के गाल ना बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसकी गाल पकड़ के मरोड़ देते हैं उसकी गाल, पर खिलाने के लिए बच्चा रोने लगता है।
अब बच्चा जोर जोर से रोने लगा तो मालूम क्या करना पड़ता है, बच्चे को थोड़ा सा हाथ लेके ना ऊपर उछालना पड़ता है, उछालना पड़ता है ना, थोड़ा सा ऊपर उछाल देते हो, जैसे ऊपर उछालते हैं बच्चा हाँ हंसने लगता है, खुश हो जाता है। क्यों? तुमसे ऊपर आ गया, वो तुमसे ऊपर चला गया, मतलब तुमसे बड़ा हो गया, उसकी मान कसाई की पुष्टि हो गई, मैं बड़ा हो गया। ठीक है। और जैसे ही बच्चा खेल रहा था, ऊपर था ना, खेल रहा था, और अचानक खेलते खेलते आप एक काम करना, उसको जमीन में लिटा के दिखाना, नीचे जमीन में लिटा दो उसको, क्या करेगा वो? उन्होंने लिखेगा क्यों? तुमने मुझे नीचे कैसे लिटाया, तुमने मुझे नीचे कैसे लिटाया, उठाओ। जब तक नहीं उठाओगे तब तक रोएगा, और जैसे तुमने उसको उठाया और एक बार ऊपर उछाल दिया, बस उसे लगा मैं ऊपर आ गया, ठीक है, प्रसन्न हो जाता है, उसके मान कसाई की पुष्टि होगी। अब सोचो बचपन से कसाई है कि नहीं, मान कसाई चल रही है और हम पढ़ रहे हैं अहंकार का भाव न रखूं, भाव न रखूं। कसाई तो दूर की बात, कसाई करना तो दूर की बात, भाव भी मन में ना आए, भावना तो ये भारत अहंकार का भाव न रखूं। लेकिन क्या करें, कसाई तो सभी जगह होती है। मैं तो कहता हूँ मनुष्य पर्याय को छोड़ो, एक इंद्री में भी कसाई होती है, एक इंद्री में कसाई। कमल जी इधर आओ ना, मेरे सामने श्रोता पर इधर आओ, सामने बैठो। श्रोता मुख्य श्रोता बन जाए ना कोई, तो सामने देखने लगता है कि हाँ भाई प्रवचन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में मुख्य श्रोता शरणिक थे। जब जब शरणिक पहुंचते थे ना, भगवान की दिव्य देशना शुरू हो जाती थी। सब लोग कहते थे क्या भगवान को भी राग हो गया, वैसे जो चार टेक दिव्यध्वनि गिरती है और ये देखो शरणिक का दिव्यध्वनि गिरना शुरू हो गई। जब आदिनाथ भगवान के समूह शरण में जब जब भरत चक्रवर्ती पहुंचते थे तो दिव्य देशना शुरू हो जाती थी। अब लोग कहने वाले क्या कहेंगे, देखो भगवान को भी राग है, बेटा आ गया सो प्रवचन करना शुरू कर दिया, बेटा आ गया सो राग करना शुरू कर दिया। नहीं, ये उस जीव का तीव्र पुण्य कर्म का उदय है, और इतना पुण्य कर्म का उदय है, इतना पुण्य उदय है कि अनायास समय में भी भगवान की दिव्य देशना करना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए कभी बुरा मत मानना किसी बात का। अगर कोई मुनिराज स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते समय आप दर्शन करने गए, आपने कहा नमस्ते मुनिराज, मुनिराज ने आपको देखा भी नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आप बैठे थे, दूसरा व्यक्ति आया, दूसरे का नमस्ते मुनिराज, दूसरे को भी नहीं देखा, तीसरा व्यक्ति आया, तीसरे का नमस्ते मुनिराज, उन्होंने नहीं देखा, स्वाध्याय करते रहे। अचानक कमल जी आ गए, कहते नमस्ते मुनिराज। मुनिराज कहते अच्छा और कमल जी ठीक है, सब बढ़िया। अब वो तीन लोग क्या सोचेंगे, बताओ क्या सोचेंगे? बड़े भेदभाव करते मुनिराज को। बताओ, जब सुरेंद्र जी आए सब बोले नहीं, दूसरे सुरेंद्र जी आए सब बोले नहीं, और तीसरे वो हमारे दृष्टिकोण से अशोक जी आए तो भी नहीं बोले। बताओ कमल जी आ गए तो कह रहे मुनिराज आशीर्वाद दे रहे हैं, हम उनको तो आशीर्वाद नहीं दिया। मन में ऐसे विचार आएगा, जरूर आना स्वाभाविक है, आना स्वाभाविक है, लेकिन बिल्कुल मन में विकल्प नहीं करना। क्या मन में चिंतन करना, क्या विचार करना, अभी हमारा पुण्य क्षीण है, अभी हमारा पुण्य क्षीण है, पुण्य की वृद्धि करने की आवश्यकता है। हम अपने पुण्य को बढ़ाएं, ऐसा पुण्य बढ़ाएं कि मुनिराज हमको भी दिखकर आशीर्वाद दें, अपने पुण्य को बढ़ाएं। जैसे भरत चक्रवर्ती का पुण्य था, जैसे राजा शरणिक का पुण्य था, उसके पुण्य के प्रताप से भगवान की वाणी कितना प्रारंभ हो जाती थी। पंच इंद्री तो छोड़ो, एक इंद्री में भी कसाय भरी हुई है, एक इंद्री जीव में भी कसाय फूट फूट कर भरी रहती है। आपको पता अग्नि, अग्नि को देखा है, अग्नि में चारों कसाय हैं। अग्नि एक इंद्री जीव, पृथ्वी अग्नि जल वायु वनस्पति 5 स्थावर होते ना, अग्नि का एक जीव, एक इंद्री अग्नि में भी चारों कसाय फूट फूट कर सब भरी पड़ी है। बिल्कुल कैसे, क्रोध कसाय इतना है अग्नि में, अगर उसको छू लो ना, छू नहीं सकते आप, अगर छू लिया ना, इतनी गुस्सैल है, आपको छोड़ेगी नहीं। छू के दिखाओ, क्या करेगी आप? जला देगी, इतनी गुस्सा है उसके अंदर, वो आपको छूने नहीं देगी। आपने उसको छुआ और तुरंत जला, इतनी क्रोध कसाय उसके अंदर। चलो मान कसाय पे जाओ, मान कसाय ऐसी भरी पड़ी है, कभी झुकना पसंद नहीं करती। आप जलाओ अग्नि, उसकी लौ कहाँ जाएगी? मोमबत्ती जलाई लौ कहाँ जा रही है? मोमबत्ती को पलट दो, नीचे कर दो, उसकी लौ कहाँ जा रही है?
ऊपर, लौ तो ऊपर जाएगी उसकी, क्योंकि वो झुकना पसंद नहीं करती, हमेशा ऊपर देखती है, अकड़ के चलती है। यही तो मान कसा है, झुकना पसंद नहीं करती। और मायाचारी, मायाचारी कोयले को जलाया, कोयले को जलाया, कोयला ऊपर से कैसा दिखता है? जलने के बाद सफेद, जलने के बाद उसमें सफेद राख आने लगती है, और अंदर कैसा है? लाल है, धधक रहा है। अभी ऊपर से भले ही सफेद दिख रहा है, लेकिन अंदर तो लाल है। राख राख समझ के छू मत लेना कि अब तो राख हो गई है, चलो उठा लेते हैं, ऐसे छू मत लेना। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। बाहर भले ही सफेद दिख रहा है, लेकिन अंदर तो धधकता लाल कोयला है। मायाचारी करता है, एक तो मायाचारी कसा है। और लोभ कसा है तो आहा, ऐसी भरी लोभ कसा है तो कहती आने दो, आने दो कपड़ा, आने दो लकड़ी, आने दो कंडे, आने दो प्लास्टिक, आने दो कुछ भी हो, आने दो। अपने में समाहित करती जाती है, कभी किसी को छोड़ती नहीं है, सब ले लेती है। देते जाओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, सबको लेते जाती है, किसी को छोड़ती नहीं। यही तो लोभ कसा है। एक इंद्री में चारों कसाएं भरी पड़ी हैं। आप तो पंच इंद्री हैं, आपके अंदर कितनी कसाएं भरी पड़ी हुई। जब तक कसाएं हैं तब तक संसार है, कसाएं समाप्त हुई तो सब कुछ समाप्त। पहली कसाएं मनुष्य कसाएं में जो भरी पड़ी है वो मान कसाएं बहुलता में है। इसलिए कभी नहीं यहाँ पर पहली कसाएं मान कसाएं के बारे में बता रहा है, पहले क्रोध के बारे में नहीं बताया। पहले क्या बोला? अहंकार का भाव न रखो। सबसे पहले अहंकार का भाव न रखो। पहली कसाई मनुष्यों के बारे में बता रहे हैं, इसलिए अहंकार का भाव न रखो। और अहंकार छोड़ना है, अहंकार से बचना है तो दो बातों को याद रखना। पहली बात अतीत और औकात को याद रखना, और दूसरी बात मौत और भगवान को याद रखना। अतीत और औकात को याद रखना। कल आपने देखा था, जाना था, सुना था किस प्रकार हम अतीत और औकात को याद रखते हैं। जो व्यक्ति, जो जीव अपने अतीत और औकात को याद रखता है वह कभी घमंड नहीं करता, वह व्यक्ति कभी मान नहीं करता, वह कसाय में नहीं जाता, वो विनम्रशील होता है, विनयवान होता है। यदि उसके अंदर ये भाव रहता कि नहीं, मैं भूत में क्या था, मेरा क्या समय था, मेरी क्या औकात थी, क्यों सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। एक भिखारी राजा बन गया, मंत्री बन गया, एक भिखारी मंत्री बन गया, सबके दिन एक से नहीं होते। क्या पता कब भिखारी, कब राजा, कब मंत्री भिखारी बन जाए। इसलिए वो जब भी दरबार में जाता था तो क्या देख के जाता था? अपने फटे कपड़े और फटे जूते के दर्शन करके जाता था कि ये मेरा अतीत है, ये मेरी औकात है, कहीं मैं इसे भूल ना जाऊं। वह उसको देख कर जाता था, इसलिए वो दरबार में सबका विश्वास पात्र बन गया था। अपने अतीत और औकात को कभी मत भूलिए, और मौत और भगवान को कभी मत भूलिए। एक लकड़हारा था, जंगल से लकड़ी काट कर आ रहा था, जंगल से लकड़ी काट कर आ रहा था। दोपहर का समय था, धूप हो गई थी, बहुत परेशान हो गया था। और इतना परेशान था, इतना परेशान था, अपनी जिंदगी से मन ही मन गुड़गुड़ाता आ रहा था। देखो तो क्या मेरी जिंदगी है, ऐसी जिंदगी निकालता रहूंगा मैं, ऐसे काटता रहूंगा मैं, क्या मेरे लिए कुछ होगा नहीं, क्या मेरा उद्धार नहीं होगा क्या? और गुस्से में आके उसने लकड़ी का जो गट्ठा था वो फटक दिया, लकड़ी का गट्ठा फटक दिया। और क्या बोलता है वो? इससे अच्छा ऐसी जिंदगी से तो, क्या बोला? ऐसी जिंदगी से तो मर जाओ तो अच्छा। बस उससे में तो आप लोग भी बोलते हैं, ये लोग ज्यादा बोलते हैं। थोड़ी सी कुछ बात हो जाए ना, कहते हम तो मरे जा रहे हैं, हम तो मरे जा रहे हैं। बच्चे सब तो कहते थे गुस्से में मर जाते, तो गुस्से में गुस्सा आते रहता, और फिर एक चलवा ऐसे होता है। तो उसने गुस्से में बोल दिया, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, ऐसा बोल दिया, मर जाऊं। इतना बोलना तक यमराज सामने आ गए। यमराज ने कहा, अरे तुमने हमें याद किया, तुमने हमें याद किया? तो बोले आप कौन? लकड़हारा कहता है आप कौन? बोले मैं, मुझे नहीं पहचानते? बोले नहीं मैं तो नहीं पहचानता। बोले मैं यमराज हूँ, यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। किसको ले जाने आया हूँ? बोले अभी भी तो तुमने याद किया। बोले कब, क्या, क्यों? मैंने तो कुछ नहीं याद नहीं किया। घबरा गया वो, जैसे ही मौत सामने आती ना सब घबरा जाते हैं।
उसके पहले तो खूब चिल्लाते हैं मर जाओ मर जाओ मर जाओ, और जब मौत सामने आती है तो घबरा जाते हैं। वो भी घबरा गया, नहीं 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 मैंने याद नहीं किया, मैंने याद नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर अब मैं बोल तो रहा था मैं, लेकिन किस लिए याद किया था? वो मेरा गड्ढा गिर गया था, लकड़ी का गड्ढा गिर गया था, तो उठाने वाला नहीं मिल रहा था, इसलिए याद कर रहा था मैं लकड़ी का गड्ढा उठवा दो, लकड़ी का गड्ढा उठवा दो। लकड़ी गड्ढा उठवा दिया। बोले देखो मैं ना खुश हूं और मैं तुम्हारे लिए वरदान देता हूं, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मैं तुम्हें बता के आऊंगा, मैं जब भी आऊंगा तुम्हें बता के आऊंगा। बोले ठीक, तुम निश्चिंत होकर अपने जीवन यापन करो, मैं आऊंगा तो मैं संदेश देकर आऊंगा। बोले ठीक है जरूर बता के आना। अब तो वो खुश हो गया, बोले हाँ क्या बात है, हम यमराज से दोस्ती हो गई भाई, यमराज से दोस्ती हो गई, और यमराज जब आएगा तो निश्चित बता के आएगा मेरे लिए। अब तो मैं निश्चिंत हो गया, और ऐसा उसका भाग जाना कि वो अच्छे से काम करने लगा और निश्चिंत हो गया, क्योंकि अब उसको कोई टेंशन नहीं थी, अब तो मरना तो है नहीं है, मौत को भूल गया। किसको भूल गया? मौत को भूल गया कि मुझे मरना है, बस अब तो निश्चिंत होकर काम करने लगा। और इतना अच्छा काम किया उसने, धीरे 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 पैसे बढ़ाते बढ़ाते पैसे वाला बन गया। वो तो खूब अच्छा पैसे वाला बन गया। अब तो वो अपने भोगों में, पंचतंत्री के भोगों में इतना व्यस्त हो गया, इतना व्यस्त हो गया, इतना व्यस्त हो गया कि भगवान को भी भूल गया, भगवान को भी भूल गया। मौत को भूला तो भगवान को भूल गया। भाई दोनों चीजों को हमेशा याद रखना, मौत को भी और भगवान को। भगवान को कोई भूल मत जाना। लोग भूल जाते हैं, जब पैसा आता है ना तो भूल जाते हैं, जब सुख के दिन आते हैं ना तब सब भगवान को भूल जाते हैं। बस कब याद आते हैं भगवान? दुख के दिनों में। और भजन करते, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। कब आते हैं? दुख के दिनों में आते, सुख के दिनों में नहीं बोलते। कभी ये भजन नहीं गाया, मेरे सुख के दिनों में वो बड़े काम आते, ये कभी नहीं बोला। कब आते काम? हकीकत है ना, हकीकत यही है, क्योंकि दुख के दिनों में तो याद करते हैं, सुख के दिनों में तो याद करते ही नहीं है, कोई नहीं करता। आप लोग करते हैं? करते हैं? जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। क्या ना, कितना आसान है, हम बोल कितने आसान से देते हैं, हम करते हैं, याद करते हैं। एक पिछली बार मैंने पूछा था किसी से कि आप सुख में याद करते हो, तो बोले हाँ करते हैं। मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया था, मैंने भैया बताओ तुम सुख के दिन में याद करते हो? बढ़िया बढ़िया पकवान बने हैं तुम्हारे यहाँ खाने के लिए, और एक बढ़िया तुम्हारी थाली में रसगुल्ला, क्या बोलते हैं आप? रसगुल्ला, रसगुल्ला रखा है थाली में, इतना बड़ा वाला चलता है यहाँ तो, फेमस है कलकत्ता का रसगुल्ला। इतना बड़ा रसगुल्ला रखा हुआ है थाली में और बहुत अच्छा दिख रहा है। आप बताओ जब रसगुल्ला खाते हो तो कभी भगवान का नाम लेते हो? कहते हो हे भगवान? कभी खाते हुए तो बोला होगा ना, हे भगवान? नहीं बोला, नहीं बोला। क्यों? रसना इंद्री का स्वाद चखा जा रहा है, रसना इंद्री का भोग भोगे जा रहा है, आनंद आ रहा है। जब रसना इंद्री का भोग भोगते हैं, जब सुख का अनुभव करते हैं, तब भगवान की याद बिल्कुल नहीं आती है। और एक बात बताओ, यदि वो रसगुल्ला गरम गरम होता तो किसकी याद आती? क्या मिला? दुख। जीभ जल गई, जीभ जल गई, दुख मिला तो किसकी याद आई? हे भगवान। क्या भैया, जब सुख मिल रहा था तब तो भगवान की याद नहीं आई, और जब दुख मिला तो भगवान की याद आ गई। इतना बड़ा गुलाब जामुन मुंह में जा रहा था तब तो भगवान की याद नहीं आई, और जब रास्ते में चलते समय पैर में इतना सा नन्हा सा छोटा सा मुन्ना सा कांटा पैर में घुस गया तो क्या बोले? हे भगवान। एक छोटा सा कांटा पैर में चुभ गया तो भगवान की याद आ गई। इतना बड़ा गुलाब जामुन रसगुल्ला मुंह में जा रहा था तब भगवान की याद नहीं आई। क्यों? दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे सबको रटे पड़े हैं। सबको रटा पड़ा है कि दुख में सुमरन सब करते हैं, सुख में कोई नहीं करता है, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख उसको होएगा का के लिए। लेकिन नहीं, जब जब दुख
जीवन में आता है तभी भगवान की याद आती है। सुख में व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। क्या करना, भगवान जब दुख होगा तो भगवान को याद कर लेंगे। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, जब भी मंदिर आओ भगवान के दर्शन करने तो भगवान से एक बार बोल दिया करो, भगवान हमारे जीवन में एक ना एक दुख बना रहे। क्या बोलो, हमारे जीवन में एक ना एक दुख बना रहे। क्यों बना रहे? क्योंकि दुख बना रहेगा तो हम आपको याद करते रहेंगे, हम आपके दर्शन करते रहेंगे, वरना हम आपको भूल जाएंगे। ऐसा ही होता है। वो यमराज का जब संकेत मिल गया ना, बोले अब क्या करेगा, अब तो यमराज को सूचना करेगा, आराम से ऐश की जिंदगी जीने लगा। धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती गई, आयु बढ़ती गई, और जब आयु बढ़ती गई बुढ़ापा आने लगा और धीरे धीरे उसका समय आ गया। और जब समय आ गया तो यमराज उसको लेने के लिए आ गए। यमराज ने कहा चलो तुम्हारा समय हो गया, अब तुम्हें चलना है। एक दृष्टांत है, ऐसा कोई यमराज नहीं आता, वरना समझो यमराज लेने आता है, पालकी में लेके आएगा तुम्हारे लिए ले जाने के लिए। वो तो दृष्टांत है। यमराज ने क्या कहा, चलो तुम्हारा समय हो गया, चलना है। बोले कौन? अरे बोले भूल गए तुम, मैं यमराज। बोले हाँ यमराज। अरे ये तो गलत बात है। बोले क्या गलत बात है? बोले आपने हमसे प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस किया था जब आओगे आप बता के आओगे। बोले हाँ हमने आपको बताया था। बोले झूठ बोलते हो आप, कब बताया आपने? बोले हमने आपको बताया था, हमने आपको पत्र भेजे। बोले पत्र भेजा? मेरे पास तो कोई पत्र नहीं आया। बोले नहीं हमने आपको पत्र भेजे, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पत्र भेजे। बोले तो सरासर झूठ बोल रहे हैं आप, सरासर झूठ बोल रहे हैं। बोले नहीं नहीं हमने आपको 4 पत्र भेजे थे। बोले कैसे पत्र भेजे बताओ जरा, पहला पत्र कौन सा भेजा? वाह कितने ज्ञानी लोग हैं, कितने ज्ञान है, क्योंकि गाने कर लेते ना इसलिए। पहला पत्र भेजा तो तुम्हारे बाल सफेद कर दिए। बोले अरे हाँ, बोले बाल सफेद कर दिए, और तुमने मेरे पत्र को फाड़ के फेंक दिया। तुमने उन काले बालों को, सफेद बालों को काला कर दिया। दूसरा पत्र भी भेजा। अरे दूसरा पत्र कौन सा भेजा? दांत तोड़ दिए। दूसरा पत्र भेजा, तुम्हारे दांत गिरा दिए, दांत तोड़ दिए तुम्हारे दूसरा पत्र भेजा, तुमने दूसरे पत्र को भी फाड़ के फेंक दिया और पूरी बत्ती सी नहीं लगवा दी, पूरी बत्ती सी नहीं लगवा ली। दूसरा पत्र भी फाड़ के फेंक दिया। तीसरा पत्र भेजा, तीसरा पत्र भेजा कि हमने तुम्हारी नजरों को, आंखों को, दृष्टि को कम कर दिया। और जब कम कर दिया तो तुमने तीसरा पत्र भी फाड़ के फेंक दिया। क्या कर लिया? चश्मा छोड़ो, गए जमाने लेंस लगवा दिए, गए जमाने चश्मे के, अब लेंस लगवा दिए सीधे। 90 साल की उम्र में भी अखबार को पढ़ रहे हैं, वाह वाह, लेंस लगवा दिए। तीसरा पत्र फाड़ दिया और चौथा पत्र भेजा। बोले चौथा पत्र कौन सा भेजा? कानों से सुनना बंद कर दिया। जब कानों से सुनना बंद कर दिया, तुमने चौथा पत्र भी फाड़ के फेंक दिया। कानों में सुनने के लिए मशीन लगवा दी। पहले तो कम सुनते थे, अब ज्यादा ऊंचा सुनने लगे। अब वहां कोई बोल रहा है तो वहां की बात भी सुनाई दे रही है कि वहां क्या बात चल रही है। पहले तो कम सुनाई देती थी। 4 पत्र फाड़ के फेंक दिए। भैया यमराज के ताब तुम्हें चलना पड़ेगा। मौत को भूल गया था वो। कभी मौत को भूलना मत, हमेशा याद रखना, क्योंकि मौत याद रहेगी तो भगवान का नाम लेते रहोगे। हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। मौत और भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, आपके जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं चले। ऐसा कोई नहीं जो हमेशा सुखी सुखी रहे। ऐसा कोई नहीं जो दुखी दुखी रहे। उसके जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, क्योंकि जीवन एक सिक्का है। सिक्के के 2 पहलू हैं, एक हेड है तो एक टेल है। ऐसी जीवन एक सिक्का है। जीवन सिक्के के 2 पहलू हैं, या तो सुख या दुख। जीवन में या तो सुख रहेगा या दुख रहेगा। यदि सुख रहेगा तो दुख दूर रहेगा, और दुख पास आएगा तो सुख दूर होगा। नियम से आगे पीछे लगे रहेंगे। इसलिए क्यों घबराते हो? दुख भी मानव की संपत्ति है, तुम क्यों दुख से घबराता है? दुख भी मानव की संपत्ति है, तुम क्यों दुख से
घबराता है, दुख आया है तो जाएगा, दुख जाएगा सुख देकर, तू क्यों दुख से घबराता है, दुख भी मानव की संपत्ति है, सुख आया है तो नियम से, सुख आया है तो जाएगा, सुख जाएगा दुख देकर, तू क्यों दुख से घबराता है, क्यों घबराते हो? सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा, दुख जाएगा सुख देकर, सुख जाएगा दुख देकर, वो तो लगा ही रहेगा। जब आना जाना लगा ही रहना है तो फिर घबराना क्या है, किस बात से घबराना है? एक जैसे रहना चाहिए। श्राप कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार। एक होता है सदैया, एक होता है भदैया, एक होता है 10 लक्षणैया, एक होता है लड़ैया। जानते हो बुंदेलखंड में बोला जाता है ऐसा। एक होता है सदैया, भदैया, 10 लक्षणैया और लड़ैया। 4 प्रकार के श्राप होते हैं। एक सदैया, सदैया कौन सा होता है? उसके लिए क्या 16 कारण, क्या अष्टांग का, क्या 10 लक्षण, वही फर्क नहीं पड़ता। उसे तो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करने आना है, पूजा करना है, दर्शन करना है, उसके लिए सदा एक सा ही वो कहलाते हैं सदैया। और दूसरे होते हैं भदैया। भदैया मतलब अभी बस श्रावण के महीने में कौन सा महीना आना है? भादों का महीना। भादों का महीना की एकम तिथि लगी और एकम से मंदिर आना शुरू, और एकम से मंदिर आएगा और लास्ट में पूर्णमासी तक मंदिर आएगा। बस भादों का महीना पूरा भगवान के दर्शन करेगा, अच्छे से पूजा पाठ करेगा, और बाकी 11 महीने भगवान जी आराम से बैठी हो। हम फिर अगले साल भदैयों में आएंगे, भादों में आएंगे। वो कौन से होते हैं? भदैया। 1 महीना धर्म करते हैं बस, उसके बाद उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और एक होते 10 लक्षणैया, अभी तक जागे नहीं है। जब भादों के शुक्ल पक्ष की पंचमी आएगी तब से क्या करेंगे? नमोस्तु नमोस्तु, जय जय नाथ परम गुरु हो। और अंदर को चलता है, बाहर को चलता है। बाहर तो बोलेगी जय जय नाथ परम गुरु हो, अंदर बोलेगी लड़की छोड़ो लड़का हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। ऐसे करते हैं। हाँ, कुछ तो अच्छे वाले लोग होते हैं तो अच्छे लोग वाले ऐसे कहते हैं जय जय नाथ परम गुरु हो, सबके भले में अपना हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। वो सबकी भावना वाला है। ऐसे लोग होते हैं जो भदिया आगे शुक्ल पक्ष में पंचमी को आएंगे, कहेंगे भगवान आप ही हो हमारे पास, बाकी और कोई नहीं है, बस आप ही हैं। 355 दिन कहाँ गए थे? 355 दिन कहाँ गए थे? आदमी सोचता है 355 दिन करता है पाप और 10 दिन में करना चाहता है साफ। ऐसे होते हैं वो 10 दिन के लिए। 10 दिन खूब आपको देखना मंदिर में, यहाँ जो जगह मिल रही ना, ये जगह दिख रही है, यहाँ जगह नहीं दिखेगी, और नीचे वाले हॉल में भी जगह नहीं दिखेगी। पूरा खचाखच भरा मिलेगा, क्योंकि वो 10 दिन के मेहमान हैं। 10 दिन के लिए आते हैं, वो 10 लक्षणियाँ कहलाते हैं। चौथे कौन से होते हैं? अब ये तो बड़े खतरनाक होते हैं, तो आपने नहीं सुने होंगे। चौथे वाले कौन से होते हैं? वो मालूम कब आते हैं? अनंत चतुर्दशी को। वो कब आते हैं? अनंत चतुर्दशी को। साल में एक बार आएंगे दर्शन करने के लिए, और जैसे मंदिर में एंट्री करेंगे, देखो क्या मैनेजमेंट है, क्या व्यवस्था है। यहाँ पर पूरे में चप्पल पड़ी है, चप्पल उतारने का तो स्थान नहीं है, पानी में पैर धोने के लिए तो जगह नहीं है। ये देखो क्या मैनेजमेंट कर रखा है, लाइटें जल रही है, यहाँ जल रही, वो जल रही है। मंदिर में अंदर आया तो पूरा खचाखच मंदिर भरा है, बैठने तक जगह नहीं है, पूजा करने के लिए, दर्शन करने की जगह नहीं है। इसीलिए तो मंदिर आते नहीं है, इसलिए तो मंदिर आते नहीं है। वो कौन? लड़ैया, उसका नाम है लड़ैया। अब आप कौन से वाले हैं? आप समझ लेना आप कौन से वाले हैं, किंतु आप समझना कौन से वाले हैं। मौत और भगवान को हमेशा याद रखना, एक क्षण के लिए नहीं भूलना। बस आप अहंकार से बच जाएंगे। आपको अगर अहंकार से बचना है, अहंकार कसाय आपको समन करना है, तो 2 बातों को याद रखना, 2 बातों को भूल जाना। 2 बातें याद रखने वाली तो आपने सुन ली, अब भूलने वाली कौन सी बात है? आज बताएं, कल बताएं, समय तो हो गया, सुनोगे? 10 मिनट 2 बातें भूल जाना।
अभिषेक करने वाले गुस्सा मत होना, नहीं कोई विकल्प नहीं। हाँ, वरना आप देखो कि लोग 10 मिनट और बैठा दिया, क्या पता 10 मिनट में आपको बहुत अच्छी चीज मिल जाए, आपको लगे कि हाँ ये तो जीवन में उतारने वाली चीज है, हम भी उतार सकते हैं। भैया 2 बातों को याद रखना, अगर आपको अहंकार से बचना है तो 2 बातों को हमेशा याद रखना और 2 बातों को हमेशा भूल जाना। भूलने वाली पहली वस्तु कौन सी? दान देकर भूल जाना। क्या करके भूल जाना? दान देकर भूल जाना। अगर दाएं हाथ से दान दिया तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कितना दान दिया, दे दिया तो दे दिया, दान दे दिया भूल गए, बस हमें उससे कोई मतलब नहीं है, दे दिया तो दे दिया। दान देकर भूल जाना, ये मत कहना हमारा यहाँ पर नाम लिखवाओ, हमने यहाँ पर वेदी बनवाई, हमने यहाँ पर ये कराया, हमारा नाम नहीं आया, हमारा नाम लिखवाओ। नहीं, दान नाम के लिए दिया था क्या? दान देकर भूल जाओ। दान दिए बिना सोना मत और दान देकर रोना मत। दान दिए बिना सोना मत और दान देकर रोना मत। इतना चला गया बताओ, वो बोली बढ़ती गई तो हम भी बढ़ाते चले गए, इतना सारा चला गया, हमने तो इतना सोचा भी नहीं था। नहीं, दान दिया भावों से दिया, दान देकर रोना मत, दान दिए बिना सोना मत। दान देना आपका कर्तव्य, दान देकर भूल जाना कि मैंने किया है, वरना जब जब आप वहां से निकलोगी आप कहोगे मैंने बनवाया, मैंने बनवाया, ये पिलर किसने बनवाए? मैंने बनवाया, ये मार्बल किसने बिछवाया? मैंने बिछवाया, मैंने बिछवाया। जहां मैं आता रहेगा तो भैया अहंकार तो आता रहेगा, मैंने किया है, ये मैंने किया है। दान देकर भूल जाओ, दान देकर भूल जाओ, क्योंकि हमारे पास पैसा है, धन है, धन की 2 चीजें कर सकते हैं, आप तो सदुपयोग या दुरुपयोग। ठीक है, देखिए भरत चक्रवर्ती के पास भी सोना था और रावण के पास भी सोना था, समझ गए? भरत चक्रवर्ती के पास भी सोना था और रावण के पास भी सोना था। जब भरत चक्रवर्ती ने अपने सोने का सदुपयोग किया तो कैलाश पर्वत पर 72 स्वर्ण में जिनाले बनवा दिए, और जब रावण ने अपने शब्द सोने का दुरुपयोग किया तो अपने रहने के लिए लंका बनवा दी, सोने की लंका बनवा दी। सोचो, एक ने सदुपयोग किया, एक ने दुरुपयोग किया। हमारे पास धन तो है, उसका सदुपयोग करो। अगर आपका सदुपयोग हो जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना, ओहो हमारे धन का सदुपयोग हो गया, हमने देखो भगवान की वैभव को बढ़ाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए कितना प्रयास कर लिया। लेकिन नाम मत करना कि मैंने करा है, दे दिया। जितना दे सकते हो दे दो, जितनी सामर्थ्य उतना देना, आवश्यकता शक्ति के अनुसार देना, ज्यादा मत देना। आचार्यों ने कहा है उत्तम दान अपनी आय का 4वां हिस्सा दान करना, ये उत्तम दान कहलाता है। उत्तम दान नहीं कर पाओ तो मध्यम दान, अपनी आय का 6वां हिस्सा दान करना चाहिए। अगर इतना नहीं कर पाओ तो जघन्य दान, अपनी आय का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं तो कम से कम 10,000 रुपए मंदिर के लिए, धर्म कार्यों के लिए निकाल के रखना चाहिए कि ये हम मंदिर जी के लिए खर्च करेंगे। चलो 10% भी नहीं निकाल पाते, ये तो आचार्यों की बात है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं कहता हूँ 10% नहीं निकाल पाते, चलो 5% निकाल लो, 5% नहीं निकाल पाते 3% निकाल लो, 3% नहीं निकाल सकते 1% तो निकाल दो कि 1% दान करेंगे, और 1% नहीं निकाल पाओ तो चुल्लू और पानी में नहीं हिंसा नहीं करते, पर चुल्लू और पानी में मुंह धो लो शर्म के मारे। इतना कुछ होने के बावजूद भी 1% दान नहीं कर पा रहे। 1 लाख रुपए महीने कमाते हो पर 1,000 रुपए मंदिर में दान नहीं कर पा रहे, तो क्या तुम्हारी जिंदगी केवल जोड़ने के लिए है? हाय हाय हाय, आने दो, जोड़ते जाओ। लोभी का धन लोभर खाए और बचे सरकार खो जाए। कुछ नहीं खा पाओगे, ना खुद खा पाओगे ना दूसरों को खिला पाओगे, सब बर्बाद हो जाएगा, सब चला जाएगा। ऐसे भी आपने देखे होंगे, खुदाई हो रही है, खुदाई में घड़ा निकला सोने का, असरपियों से भरा हुआ, ठीक है ना, निकला। ऐसे बहुत कहानी से सुनते में आते हैं, निकला। कहाँ जाता वो धन, पैसा कहाँ जाता वो? गवर्नमेंट, सरकारी हो जाता है। खुदाई में जो निकला वो सब सरकारी चला गया। तुम्हारे परिवार ने यूज कर पाया नहीं, तुमने यूज कर पाया नहीं, दबा के चले गए थे, सरकार के पास चला गया, किसी का नहीं रहा। अरे भैया
आचार्य ने जो जो लिखा है बिल्कुल सटीक लिखा है। उन्होंने कहा पैसे की 3 गतियां होती हैं। पहली गति दान करो, दूसरी भोग करो आराम से। अगर दान करने के भाव नहीं हो रहे हो कोई बात नहीं, भोग करो, खाओ आराम से बढ़िया, अच्छी बढ़िया फल फ्रूट पकवान ड्राई फ्रूट दूध पियो जूस पियो, बढ़िया अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाओ बढ़िया, कोई बात नहीं, मना नहीं किया। आचार्य भगवान मना नहीं करते, उन्होंने कहा खाओ खूब अच्छे से भोग करो, दान करो, नहीं कर सकते भोग करो, और भोग भी नहीं कर सकते तो क्या होगा? नाश। उस धन का क्या होना है? नाश तो होना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समाप्त हो जाना है। क्या करोगे फिर उसको जोड़ के? खूब गड्डियां गड्डियां जोड़ जोड़ के रखी थी 1000 के नोट की, 1000 के नोट की खूब गड्डियां जोड़ के रखी थी बढ़िया, लाखों करोड़ों रुपए जोड़ के रखा था, क्या हुआ? क्यों? सरकार को दिखा नहीं सकते थे, बैंक में जमा कर नहीं सकते थे कि इतना पैसा है, चेंज करना है, बदलना है, या तो 2 नंबर में चेंज करवाया, और जब 2 नंबर में चेंज नहीं हुआ तो जान तो भैया क्या है, पानी में बहाव। बंदा सरकार को दिखाओ कहां से आया पैसा इतना, सरकार को दिखाना पड़ेगा। अब तो नोट तो बंद हो ही गए, अब क्या करोगे? ऐसा होगा। इसलिए अच्छे से जितना कर सकते हो दान कर लो बढ़िया। उस समय दान बहुत करे लोगों ने, उस समय जो पुरानी किस्तें रखी हुई ना लोगों की दान की, वो सारे दान उनने 1000 के नोट देखे ना, अरे वो पुराना हमारा 5 लाख रुपए मंदिर में खर्चा पा के रह गया था, 5 लाख रुपए दे दो भैया। क्यों? चलना नहीं है ना नोट, अब चलना नहीं। और एडवांस हो ले लो दान, कोई बात नहीं, एडवांस ले लो, कभी फिर लगा देना, हिसाब किताब बाद में कर लेंगे, एडवांस ले लो। ऐसे भी लोगों ने करा नहीं, अच्छे से दान करो, वरना अच्छे से भोग करो, और वरना नाश तो होना ही है। दान देकर क्या करो? भूल जाओ। ये पहली चीज, अहंकार से बचना है तो। और दूसरी बात, उपकार करके भूल जाओ। क्या? उपकार करके भूल जाओ। दान देकर भूल जाना और उपकार करके भूल जाना, अगर अहंकार से बचना है तो। याद मत रखना, अगर किसी की आपने मदद की है, किसी की आपने मदद की है, उसकी स्थिति ठीक नहीं थी पर आपने उसकी मदद कर दी, तो मदद करके भूल जाना कि मैंने उस पर उपकार किया, भूल जाना। हाँ, उपकारी जिस पर उपकार किया है वो कभी ना भूले, जिस पर उपकार किया है वो कभी ना भूले कि फलाने फलाने व्यक्ति ने मेरी बहुत हेल्प करी है, उसने मुझे बहुत मदद की है, वो हमेशा याद रखिए। लेकिन जो उपकार करता है वो भूल जाए कि मैंने उपकार किया है, वरना अहंकार आ जाएगा। एक प्यारे लाल थे, एक छोटा सा बच्चा था, वो छोटा सा बच्चा नदी किनारे नहा रहा था, और नहा रहा था तो उसको पैर फिसल गया। जब पैर फिसला तो वो नदी में डूबने लगा। जब नदी में डूबने लगा तो प्यारे लाल ने देखा अरे बच्चा डूब रहा है, तो वो चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ बचाओ। तो प्यारे लाल ने अपनी साइड उतार के तुरंत नदी में कूदा, और कूद कर बच्चे को गोदी में उठा के ले आया, बाहर ला के बच्चे को अच्छी फटकार लगाई। तुझे समझ में नहीं आता क्या? जब तैरना नहीं आता नदी किनारे क्यों ना आ रहा था? अगर मैं ना होता तो आज तू यहाँ पर नहीं खड़ा होता। अंकल जी हाँ ध्यान रखेंगे, बस चल गया। आगे क्या हुआ? आगे जो हुआ तो बड़ा खतरनाक हुआ। अब बच्चा रास्ते में एक बार मिल गया, अगले दिन 2 दिन बाद। जैसे ही 2 दिन बाद रास्ते में मिला तो प्यारे लाल कहता देख बेटा, अगर मैं ना होता तो आज यहाँ नहीं होता। हाँ सही कह रहे हैं। 2 दिन बाद दुकान पर मिल गया, सामान खरीद रहा था कुछ, प्यारे लाल फिर मिल गया। प्यारे लाल बोला देख बेटा, अगर मैं नहीं होता तो आज दुकान पर खड़ा होता। बोले हाँ अंकल जी सही कह रहे हैं। कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगा, तो मेला में प्यारे लाल वहां मिल गया। प्यारे लाल कहा देख बेटा, अगर मैं नहीं होता मेला नहीं घूम रहा होता। हाँ अंकल जी सही कह रहे हैं। एक बार और मिल गया, फिर उसने बोल दिया। अब तो भैया बच्चे को गुस्सा आ गई, बहुत ज्यादा परेशान हो गया बच्चा। अब बच्चा एक बार जैसे सामने से आ रहा था, बाजार की बात है, और प्यारे लाल सामने से आ रहे थे। प्यारे लाल ने उसको देखा, जैसे ही प्यारे लाल कुछ बोलने को हुए इतने बच्चा बोल पड़ा, अंकल जी कुछ बात करनी है, जब चलेगी जरा। बोले चलो तो जरा थोड़ी सी चलो ना। वो लेके हाथ पकड़ के मानो कहाँ ले गया? नदी किनारे। नदी किनारे ले गया। बोले अंकल जी यहाँ खड़े रहना थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर खड़े रहना। तो खड़े रहना, और बस जाके बोले उसने अपने साइड उतार कूद गया बच्चा नदी। अब क्या? नदी में जैसे कूदा, अरे अरे क्या किया तूने, क्या किया?
प्यारे लाल जैसे कूदने के लिए हुए ना, उसको बचाने के लिए, तो नदी में से बच्चे ने आवाज लगाई, बस बस अंकल जी बस, अब मुझे मत बचाना। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले एक बार बचाया था, अब तक सुन रहा हूँ, दोबारा बचाओ जिंदगी भर सुनना पड़ेगा, इससे अच्छा तो मरना अच्छा है, इससे अच्छा तो मरना अच्छा है। उपकार करके जता क्यों रहे हो कि मैंने तुम पर उपकार किया? उपकार करके जता रहे, अहंकार है, मैंने बचाया, मैंने किया, मैंने किया। किसी गरीब बच्ची की तुमने शादी करा दी, क्या किया तुमने उस पर? एहसान कर दिया, क्या कर दिया? एक गरीब बच्ची को तुमने पढ़ा दिया, तुमने एहसान कर दिया, उपकार कर दिया। तुम जता रहे हो कि मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, मैंने उसकी बच्ची की शादी करी। एक देखो कितनी दोष बता रहे हैं हम आपको। एक 5,000 रुपए की साइकिल दे दी विकलांग को, फोटो खिंचवा दी, 5,000 रुपए की फोटो साइकिल दी उसको और फोटो खिंचवा के न्यूज़पेपर में छपवा दी, हमने साइकिल बांटी। 5,000 रुपए की तुमने साइकिल बांट दी, उसकी तो तुमने इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तुमने। कोरोना के समय में एक जैन फैमिली की फोटो आई थी, बेचारे जैन फैमिली थी, गरीब थे, तो नहीं थी उनके पास, पैसा नहीं था, तो एक संस्था वाले उनको राशन पानी देने गए 1 महीने का, तो 1 महीने का राशन पानी उनको दिया, बाकायदा पूरी वीडियो बनाई उनके घर की, उनके सदस्यों की, और दाल चावल आटा मसाले घी मसाले ये वो राशन सर्फ साबुन इन सब की वीडियो बना के ये सब हम इनको दे रहे हैं। तुमने तो उसकी बेचारी इज्जत की धज्जियां उतारी। 1,500 रुपए का, 2,000 रुपए का, 5,000 रुपए की तुमने मदद क्या कर दी उसने? आपने तो उसको बिल्कुल पूरे कहीं का नहीं छोड़ा। अभी तो केवल उसको ये पता था कि उसके मोहल्ला वाला पता था कि ये जैन है, गरीब है। अब तो तुमने पूरे भारत में बता दिया कि वो व्यक्ति जैन है, गरीब है। वो गरीब था, वो अपने घर में खुश था, खुश था। अरे एक प्लेट में हलवा बांटते हैं, हलवा एक बोर्ड लगा लेंगे, स्टॉल लगा लेंगे और हलवा बांटेंगे, कितने रुपए का? 10-10 रुपए का हलवा बांटेंगे और बोले वो फोटो खिंचवाएंगे, फोटो खिंचो, फोटो बांटते हुए 500 रुपए का कंबल बांटेंगे और फोटो खिंचवाएंगे। हम गरीबों को कंबल बांट रहे हैं, तुमने 100 कंबल ही बांट दिए, तो 50 रुपए कंबल बांट के तुमने क्या दिखाना चाहते हो? केला, लोग और सुनो, केला 4-4 केला बांट रहे हैं और फोटो खिंचवा लो, एक केला बांट रहे हैं, बताओ, फोटो खिंचवा लो। तुम भी हाथ लगा लो, तुम भी हाथ लगा लो, किसका नाम होगा? संस्था का नाम होगा। क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? उपकार करके किसको जता रहे हैं कि हमने उपकार किया? अरे गरीब को तुमने खाना खिला दिया तो उसका पेट ही तो भरा है, आपने क्या उस पर एहसान कर दिया? कोई नहीं, उसके भाग में था इसलिए तो तुमने खिलाया। अगर उसके भाग में नहीं होता तो तुम उसको खिला ही नहीं सकते थे, तो उसके भाग में था इसलिए तो मिला। वो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहावत दी है कि चोंच दी है तो दाना भी जरूर दिया। अगर उसका जन्म मिला है, चोंच मिली है, तो दाना भी उसको मिलेगा। कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? मिल जाएगा, उसके भाग में होगा तो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? मिल जाएगा। आपने क्या कर दिया उसमें? एहसान थोड़ी कर दिया, कोई एहसान नहीं कर दिया। इसलिए कभी किसी पर उपकार करके जताओ मत उसे, वरना बेचारा अपने आप को हीन समझता है कि मैं हीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसको इतनी अपनी नजरों से गिराओ मत उसे, अपनी नजरों से मत गिराओ कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, तुमने शादी कर दी। नहीं, गिराओ मत उसे, कहना ये तो तुम्हारा कर्तव्य कहना, और अपने आप को ये कहना कि भाई मैं तो तुम्हारी मदद करके ना अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मेरा कुछ धन अच्छी जगह लग गया। अपने आप को सौभाग्यशाली समझना, और ये मत समझना कि दान देकर तुम बड़े हो गए, दान देकर बड़े हो गए। नहीं, दान देने वाला कोई बड़ा नहीं होता। एक गांठ बांध के रख लेना, लिख के रख लेना, दान देकर कोई बड़ा नहीं बन जाता। आदमी अपने आप को घमंड समझता है कि दान देकर मैं बड़ा आदमी हो गया। नहीं, दान देने वाला बड़ा नहीं होता है। फिर बड़ा कौन? दान लेने वाला बड़ा होता है। आपकी परिभाषा कुछ और होगी, हमारी परिभाषा कुछ और है। दान लेने वाला बड़ा होता है। आप चौकी में आहार देते हो, आहार देते हो, कहाँ खड़े रहते हो? कहाँ खड़े रहते हो? जमीन पर। और लेने वाला कहाँ खड़ा है? बताओ, देने वाला बड़ा कि ले? आप मुनिराज के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, हाथ जोड़ कर मुनिराज एक गिलास ले लो, मुनिराज हमसे ले लिया, मुनिराज एक गिलास ले लो, मुनिराज। और मुनिराज कह रहा दे दो, दे के दिखाओ, दे लोगे? नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। मुनिराज ने मना कर दिया, नहीं लेना तो नहीं लेना। अब क्या करोगे? कौन बड़ा? लेने वाला बड़ा।
मंदिर कमेटी ने मना कर दिया, आपके बहुत भाव है कि हम यहाँ पर बहुत अच्छा काम करवाएं और कुछ नहीं बनवाएं, यहाँ पर 3 वेदी बनवा दें भगवान की, आपके बहुत भाव है और पूरा खर्चा उठाने को तैयार है, मंदिर कमेटी समाज करी नहीं बनवाना, कर लोगे? नहीं कर पाओ। आप तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि मेरे धन का सदुपयोग हो गया, मेरा दान स्वीकार कर, सौभाग्यशाली हो। अपने आप को सौभाग्यशाली मानो कि आपका अगर दान स्वीकार कर लिया जाए तो। इसलिए कभी घमंड मत करना, मान मत करना कि मैंने दान दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। दान देकर भूल जाना और उपकार करके भूल जाना। जब आप जीवन में ये 2 बातें याद रखोगे और 2 बातें भूल जाओगे, अतीत और औकात को याद रखो, मौत और भगवान को याद रखो। और भूलने वाली बात, दान को देकर भूल जाओ और उपकार करके भूल जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, दान देकर भूल जाना। समझ ली? सबको बता देना, याद दिला देना, दान देकर भूल जाना, दान बोलकर मत भूल जाना। तो खुलासा करना जरूरी है, तो खुलासा करना बहुत जरूरी है, वरना पंचम काल की शराब आ गई। पंचम काल शराब, अरे मुनिराज ने कहा था दान देकर भूल जाना, हम तो भूल गए। कहाँ के पैसे? कौन से पैसे? कब? कौन ने क्या बोला था? कब बोली लगाई हमने? हम तो भूल गए। मुनिराज ने कहा था भूल जाना, हम तो भूल गए। दान देकर भूल जाना, दान बोलकर मत भूल जा। बोल दिया तो जितने जल्दी से जल्दी हो सके जमा कर देना, वरना उतने समय तक आपके ऊपर कर्जा रहेगा। जितने समय जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी दे दो। लो भैया, हमने मंदिर में बोला ना, ये लो, आप जानो, आपका काम जाना है। अगर मंदिर कमेटी ये भी कहे भैया रखे रहो, कहाँ जा रहे हैं पैसे, आपके के पास रखिए, हमारे पास रखिए, बात तो बराबरी है। बोले नहीं 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 नहीं, ये तो आप रखो, आप जानो, अब आपको कहाँ रखना है वो आपकी टेंशन। हमने तो अपना कर्जा चुका दिया, हमने तो अपना दे दिया, हमें अब नहीं लेना। बस ये भाव रखना चाहिए। तो ऐसे भाव हो तो आप निश्चित अपनी उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, प्रगतिशील अपने जीवन को बनाएं। एक एक शब्द समझते जाएं। अभी तो अपन ने केवल एक ही लाइन समझी, अहिंकार का भाव न रखो। अब आगे वाली चरण को कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।